अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से भी मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है सैटरडे का और वो भी अहम दिन, क्योंकि कल मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो हाई लेवल के ऊपर हुई थी। और जब मार्केट हाई लेवल पे क्लोज करती है, इसका क्या इम्पैक्ट आता है हम आगे चल करके शेयर करेंगे। और एक अहम तजिया इस पूरी मार्केट को लेकर, वो दोस्त जो चाहते थे ये जानना कि आखिर ये मार्केट क्यों एकदम से पिछले 15 दिनों से एक ही लेवल के ऊपर मैनिपुलेट हो रही है, इसके ऊपर दोस्तों बड़े अहम तजिए हमें देखने को मिले हैं। और उसके साथ मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करूंगा और एक अदद आपका क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस तक ये रियलिटी पहुँचे। तो गाइज, ऐसे में हम क्या करेंगे, पूरी वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि आप एक पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करें और उसके बाद फंडामेंटल टोकन कॉइन की तरफ हम बढ़ेंगे। उसका तजिया भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केट के अंदर तकरीबन 200 मिलियन की कमी हुई है। मार्केट एक मरतबा फिर से अपने डाउन मोमेंटम की तरफ आई है, लेकिन आज का सेकंड ट्रेडिंग सेशन बड़ा अहम होने वाला है। अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इसमें 0.20% की कमी हो गई है। तो गाइस, टोकन्स का जो तजिया है वो तो ऑन रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज की एक अहम खबर की तरफ, जिसका मुझे डाउट भी था और बिलाहर वो मार्केट में आ भी गई। डाउट्स जब दोस्तों हकीकत में बदल जाते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, वरना उसके बगैर आपको ऐसे लगता है कि आप अकेले ही ये सोच रखते हैं। हमारी कम्युनिटी 5 नवंबर से लेकर अब तक यही बात कमेंट सेक्शन में कर रही थी कि ये चीज़ें जो मार्केट में हो रही हैं बाकायदा एक सोची समझी साजिश है, एक सोच है या एक कारोबारी सोच है। तो यहाँ पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिलता है दोस्तों कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ सारी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को कट लगाने की बात, रिसेशन, ओल्ड स्पाइक्स, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि अमेरिका कुछ ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर उनको फॉलो करने वाले ना बैठे हों, उनकी नकलो हरकत करने वाला कोई ना हो। लिहाजा ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बन के सामने आए हैं जो इस वक्त किस चीज़ के अंदर मदाखलत करते पाए गए हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट में भी इनकी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई है। ये कौन कह रहा है दोस्तों, ये किसका आर्टिकल है वो मैं आगे चल करके शेयर करूंगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो ये बात कह रही थी। यकीनन हम आपको डोमेस्टिकली न्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, सेंटीमेंट्स भी बताते हैं, लेकिन तज्जिए का तज्जिया करना ये भी दोस्तों एक मार्केट की सेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जी कि ट्रंप ने अपनी प्ले बुक के अंदर वोलेटिलिटी को ऐड कर लिया है। प्ले बुक क्या होती है? प्ले बुक ये है कि जिसमें उनकी पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो ये सारा कुछ अमेरिका के लिए करना चाहते हैं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, गोल्ड की मार्केट को कंट्रोल करके, इसमें मैनिपुलेशन करके हम अपने लिए एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते नहीं, शायद मैं आपको अपडेट कर दूं कि अमेरिका को यहाँ पर 7 ट्रिलियन फंड्स की यहाँ पर ज़रूरत होगी मंथ ऑफ अप्रैल के लिए। अगर ये यहाँ पर इतने फंड इकट्ठे नहीं कर पाते अपने, समझ लें कि मुल्क की मौशियत के लिए, तो इनको ऑब्वियसली जाना पड़ेगा क्रेडिट की तरफ। और यकीनन एक नई हुकूमत जब आके दौर अपना संभालती है, ठीक है, भाग दौड़ संभालती है, तो वो चाहती है कि जी मैं कुछ ऐसी गोल्डन एज क्रिएट कर दूं कि कोई ये सोचे भी ना कि मुझे क्रेडिट लेना पड़ा। हालांकि दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो वादे तो यही करता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसे आकर के क्रेडिट लेना पड़ता ही है। तो दोस्तों, अपनी पोजीशन को पर्पसली बाकायदा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्केट के अंदर इस वक्त फियर ऑफ क्रैश क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, अगर अब इस वक्त हमें कल से ले, बल्कि पिछले 3 दिन से गोल्ड की मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है तो क्रिप्टो मार्केट डाउन होती दिखाई दे रही है। इसी दरमियान कल जब अमेरिका की अपनी मंडियां बंद हुई, जो उनकी डोमेस्टिक मंडियां हैं, बल्कि उनकी डोमेस्टिक मंडी इंटरनेशनल मंडी काउंट होती है, ठीक है, तो वो भी क्लोजिंग के टाइम स्टॉक मार्केट उनकी हाई कर गई। इतना हाई हो गई अमेरिका की स्टॉक मार्केट कि अब लोगों को लग रहा है कि पीर के दिन गोल्ड की मार्केट क्रैश कर जाएगी।
क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसा पॉइंट होता है कि लोगों के पास कुछ रह नहीं जाता तज्जिया करने के लिए। ये 2 दिन क्या हुआ, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पर दोस्तों इंटेंशनली इन चीज़ों को जोड़ दिया गया है कि जी यूएस की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा इस आर्टिकल में हर न्यूज़ का तज्जिया पहले से ही अवेलेबल है। फिर यहाँ पे दोस्तों हमें एक्सपेक्टेशन से हट के एलेक्स कूगर की कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं कि उनका ये मानना है कि टैरिफ जो है वो मार्केट के अंदर फ़र्क कर रहा है। टैरिफ के खौफ से जो कि है दूसरी मार्केटें अच्छी खासी क्रैश कर गई हैं और गोल्ड की मार्केट पंप कर गई है। अब ऐसा है कि क्योंकि हो सकता है पिछले दिनों ये बात सुनने में मिली थी, अब इतनी खबरें मिलती हैं कि आप किसी के टॉप के ऊपर नहीं पहुंच पाते, एंड तक नहीं पहुंच पाते कि उसका निकलेगा क्या, कि जी अमेरिका अपना गोल्ड सेल करना चाहता है 15 से 25%, इसीलिए गोल्ड की मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। ये तज्जिया था मार्केट के फनकारों का जो गॉडफादर बनते हैं मार्केटों के, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये भी हो सकता है एक तज्जिया। इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक और पॉइंट कि $3000 तक मार्केट को पहुंचाकर गोल्ड की उसे क्रैश कर दिया जाता है अगर $200 या $300 पर औंस, तो आप अपना हाई लेवल के ऊपर सेलिंग करके आप दोबारा लो के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी और मुझे भी दोस्तों ऐसे लगता है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ किसी हद तक कि हाँ ये हुआ है। 5 नवंबर से लेकर आज दोस्तों मार्च की हम 15 तारीख में एंटर हो गए हैं, ठीक है। इस साल 2025 का क्वार्टर जो है वो ख़त्म होने को है। तो क्वार्टर ख़त्म होने तक हम यही देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैनिपुलेशन ऐड नहीं हुई। तो आने वाले दिनों में भी दोस्तों ये वाकई ही बात समझी जा सकती है और मानी जा सकती है कि ये सारा कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये नहीं किया जा सकता कि सोचा जा सकता कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये सोच अपनानी होगी कि मार्केट में जो अप एंड डाउन हो रहा है उसमें सेंटीमेंट्स का जो रुख है वो किस तरफ है। तो दोस्तों अभी तक सेंटीमेंट्स का रुख पिछले 2 हफ्ते से डाउन साइड पे है। हमें यह भी सोचना होगा कि अब ये जो हफ्ता स्टार्ट होगा मार्च का, कारोबार के एतबार से ये तीसरा हफ्ता होगा, तो इसमें क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि हमने भूलना नहीं है कि अगला हफ्ता ईद का होगा, ठीक है। उसके बाद उस हफ्ते की वो हफ्ता ईद की क्लोजिंग के ऊपर काउंट करेगा। तो क्लोजिंग के दिनों में याद रखिएगा कि पहले तो गोल्ड और पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट है, या एशिया की कह लेते हैं, पाकिस्तान को रहने देते हैं, एशियन जो मार्केट है वो हमेशा यहाँ पर अच्छा खासा वॉलेटाइल हो जाया करती होती है। तो आपको रमज़ान के बाद ये जो दिन दिखाई देंगे वो बड़े अहम होंगे, क्लोजिंग भी अहम होगी और उसके बाद के भी। तो गाइस यहाँ पर आपने इस वक्त जो मार्केट की इंटेंशनली सोचे हैं उसके मुताबिक चलना होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस बिटकॉइन और इथेरियम अपनी नेक्स्ट जोन में एंटर नहीं हो सके और अब हम देख रहे हैं कि बीटीसी और इथेरियम के प्राइस मुसलसल स्लाइटली रिवर्सल की तरफ आ रही हैं। तो इसके ऊपर कंप्लीट तज्जिया हम लास्ट में चल करके शेयर करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि नेक्स्ट 12 आवर में सूरत हाल क्या रहेगी। अगर हम यहाँ पर दोस्तों XRP को देखें तो XRP में 14 सेंट की यहाँ पर रिकवरी आई है। वो दोस्त जिनके पास 2.50 की बाइंग मौजूद है उनके पास यहाँ पर एक होप है, अगर उन्होंने सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं BNB से। BNB की हमारी सपोर्ट थी 575 की और रेजिस्टेंस 591 की। इस बीच दोस्तों मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है अपनी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिखाई है। यहाँ पर BNB 587 से ज़्यादा नीचे नहीं आ सका, हाई रहा 595 का। ये थोड़ा सा टफ टारगेट रहा इस सेशन के अंदर, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि BNB 600 में एंटर नहीं हो सका और यही इसका वीक पॉइंट जाहिर करता है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की दोस्तों जो सपोर्ट बन रही है वो है 580 की और मैक्स रेजिस्टेंस 596। नाउ सोलाना से रिलेटेड कुछ व्यूअर की यहाँ पर समझ ले नाराज़गी थी और मैं उनका यहाँ पर जवाब देने लगा हूँ कि जी सोलाना का तजिया 2 से 3 सेशन से यहाँ पर जो कि फिट नहीं बैठ रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा दोस्तों, लेकिन मुझे हैरानगी है कि जब फिट बैठता है और महीने गुजर जाते हैं तो आप व्यूअर की जानिब से कभी भी यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिली। अपने ज़हन में एक बात रखिएगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि महीनों गुजर जाते हैं तो सोलाना का यहाँ पर जो टारगेट है वो हमें अचीव करने को मिलता रहता है, लेकिन सिर्फ 3 सेशन में हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो आपकी तरफ से नाराज़गी है। तो दोस्तों इट्स ओके,
अब मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या बन रही है। वजह यह बन रही है कि सोलाना की कैपिटलाइजेशन एक ही सेशन के अंदर हैवीली वोलेटाइल हो रही है। तो मैं एक बात आपको हर वीडियो में बता रहा हूं आजकल कि वोलेटिलिटी रहेगी। एनीवे यहां पर सोलाना की सपोर्ट स्टिल मेजर सपोर्ट 130 की है, ठीक है, और मैक्स रेजिस्टेंस 135 की। यहां पर चांसेस जो ब्रेक साइड की तरफ ज्यादा के हैं, 130 ब्रेक होता है तो $3 से $4 की आप रिकवरी देखेंगे। लेकिन सेंटीमेंट उसी वक्त चेंज हो जाएंगे जब सोलाना ने 135.50 की रेजिस्टेंस अपना ली, वो भी 45 मिनट की। तो ये चीज़ें दोस्तों समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरी जानिब डोज को हमने पिछले 2 सेशन में इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर डोज की सेफ जोन है गाइस 0.1750 की। 0.1750 पे अगर हम नहीं आ पाते तो डोज यहाँ पर 0.1710 का लो प्रोवाइड कर देगा। दूसरी जानिब दोस्तों पाई की वही सूरत हाल रही जो मैंने आपको अपडेट की थी। यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी आई है पाई यूज़र के लिए। हम मिडनाइट में 1.53 पे थे और मैंने आपको बताया था कि इसके प्राइस में आपको 9 से 10 सेंट का लो आसानी से मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि पाई टोकन इस वक्त फ्यूचर ट्रेड में भी अवेलेबल है, तो इसका पेयर आप भी यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा इस बीच पाई ने 140 यानी कि 1.42 का लो दिया है, तो हमारी ये प्रेडिक्शन 100% कामयाब रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए पाई को मार्केट के साथ अपना जो बैलेंस है वो ओके रखने के लिए 1.50 पे रेजिस्टेंस देनी होगी। अगर हम 1.50 पे भी नहीं रहते तो मजीद 10 सेंट की रोटेशन डाउन साइड की तरफ आएगी। अब आते हैं चेन लिंक पे। लिंक दोस्तों मिडनाइट में 14.60 से 14.70 के दरमियान रोटेट हो रहा था, 14.60 टू 14.70। आपको अपडेट कर दिया गया था कि इसकी सेफ जोन 14.80 है। नेक्स्ट 45 मिनट में हम इस लेवल पे नहीं पहुंचते तो चेन लिंक हमें 35 सेंट का लो देगा। गाइस आप देख सकते हैं चेन लिंक ने हमें $1 का लो दिया है, यानी कि हम अभी 13.60 को फेस करके आए हैं। तो याद रखिएगा चेन लिंक की सेफ जोन है 14.10। हम 14.10 14.00 में भी एंटर नहीं होते तो चेन लिंक दोबारा 20 सेंट का यहाँ पर लो हमें फराहम कर देगा। अब आते हैं एलटीसी में। एलटीसी में दोस्तों कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। पोल्का डॉट होल्डर को फिर से ट्रेड मिली है। पोल्का डॉट ने हमें हाई दिया है यहाँ पर दोस्तों 4.31 का और यही एग्जिट मैंने आप दोस्तों को बताया था। मैं स्टिल समझता हूँ कि पोल्का डॉट हमें 4.08 से 4.18 की सपोर्ट देकर 4.38 तक अपनी सिचुएशन में ट्रेड दे सकता है। अब आते हैं बीजीपी पे। बीजीपी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 9 सेंट के दरमियान रोटेट हो रहा है। कैपिटलाइजेशन भी स्टक है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा इसका जो है स्लाइटली मूव कर रहा है डाउन साइड की तरफ, और इसका जो रैंक है वो थोड़ा सा फॉल हुआ है। खैर ये कोई ख़ास वजह नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि बीजीपी के लिए ज़रूरी है 4.30 की सपोर्ट को अपनाना और मैक्स रेजिस्टेंस 4.48 के लिए। यूनिस्वैप ने अपनी $6 की पोजीशन को यहाँ पर मजबूत किया है और वॉल्यूम भी इसका बड़ा है, लेकिन 6.17 से ये आगे नहीं जा सका। आज नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम यूनिस्वैप को यूं इस्तेमाल कर सकते हैं कि 6.02 से 6.05 इसकी होगी दोस्तों एंट्री जोन। एग्जिट जोन होगी 6.20 से 6.28 और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5.70 से 5.80। आप इसे थोड़ा सा और भी मॉडरेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करें 5 to 10x के अंदर रहकर आप ट्रेड करें। अब आते हैं दोस्तों लास्ट में एप्टोस की तरफ। 5.25 आपने इसकी रात को रेजिस्टेंस देखी। सिचुएशन कुछ यूं है दोस्तों कि हमें इसमें एंट्री चाहिए थी 5.05 से 5.15 में। एंट्री तो दोस्तों नहीं हो सकी, अगर हुई है तो 5.18 का लो रहा, हाई रहा 5.36 का। टीपी जो है वो यहाँ पर मैसिव वे में हमें अचीव हुआ है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए एप्टस हमें 5.10 का लो प्रोवाइड करने के बाद दोबारा रोटेशन 5.45 तक प्रोवाइड कर सकता है। ओंडू को लेकर आप करंट सिचुएशन में इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। टिया में हमें फिर से ट्रेड मिली है दोस्तों। हमने 3.70 से 3.80 में एंट्री करनी थी, ठीक है, ये फ्यूचर की ट्रेड थी, और एग्जिट हमारा टिया ने बड़ा ही मैसिवली दिया है दोस्तों, वो है 3.59 का। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल टिया हमें 3.60 से 3.75 के दरमियान रोटेशन देगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। लेकिन बीटीसी का तज्जिया स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं, इससे एग्री होते हैं कि मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन हो रही है और मार्केट जो स्टक हो रही है इसके जिम्मेदार यहाँ पर ट्रंप हैं? तो गाइज ये आपसे किया गया सवाल है, आपने इसका ज़रूर जवाब देना है। ओके,
तो BTC की दोस्तों सेफ जोन थी 85,500, हम उसकी तरफ नहीं आ सके, अभी भी इसकी सेफ जोन यही रहेगी 85,500। और क्योंकि आपको बताया गया था कि 83,800 के बाद मार्केट 800 से 900 का लो दे देगी, तो हम उसी जोन में अभी आकर के खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक क्रैशिंग जोन बन चुकी है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन मार्केट सिमिलर जोन, एक ही लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के थोड़े से ड्रॉप कर जाने पे। हम 83,800 83,700 पे खड़े रह गए, तो 6,700 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए BNB, सोलाना और उसके बाद चेन लिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के लिए दोस्तों हमारी सेफ जोन थी 1945 से 1960। हम अभी तक उसे अचीव नहीं कर पाए क्योंकि दिन का आगाज ही डाउन साइड पे गया, और आपको अपडेट कर दिया गया था कि इथेरियम अगर 1937 से ही अपने दिन का आगाज करेगा तो आपको दोबारा 1905 1910 का लो देगा। तो गाइस गो एंड चेक। आप बिटगेट और बाइडिफाई एक्सचेंज पे जा करके वाजिया तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इथेरियम ने 1904 का हमें लो दिया है, 1904 का। एक सपोर्टिंग कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। मार्केट तेजी से दोस्तों डाउन साइड की तरफ आ रही है। सेफ जोन आपको याद होनी चाहिए, जुबानी फिर रिपीट कर देता हूं, 1945 से 1960 की रेजिस्टेंस सेकंड ट्रेडिंग सेशन में इथेरियम को थोड़ा सा बूस्ट दे सकती है, $30 से $35 का। इससे ज़्यादा मैं देख नहीं रहा। अगर ये फिर से कहूँगा कि 2000 को क्रॉस करती भी है तो टेम्पररी करेगी। और 1910 1920 का ओवरस्टे आपको आसानी से 1880 1870 का लो टेम्पररी क्विक यानी कि शॉर्ट स्क्वीज लॉन्ग स्क्वीज दिखा सकता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों BGP, सुई और कोर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।